ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ बड़ी मसल्स और छोटी थांग की ही कहानी है और बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन ये जिम जाने और लोहा उठाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। किसी बॉडी बिल्डर की सफलता मसल्स के साइज और शरीर में फैट परसेंटेज पर डिपेंड करता है। बॉडी बिल्डर जितना लीन हो, उनके डोले और ग्लूट्स उतने ही अच्छे दिखते हैं, नसों से भरी बड़ी बाजू से बड़े शरीर और चमकती चड्डी तक। आज की वीडियो में हम दुनिया के उन दुबले पतले लोगों पर नजर डालेंगे जिनके शरीर में फैट लगभग 0% है। हेलमट स्ट्रेबल। इनसे मिलिए, एक ठोस टोपी पहने इन जनाब का नाम है हेलमट स्ट्रेबल। वो ऑस्ट्रेलियाई बॉडी बिल्डर जिसे वर्ल्ड का मोस्ट श्रेडेड मैन कहा जाता है। माना उसकी टोपी सख्त है, पर उसके लोहे से पेट के सामने वो बिल्कुल फीकी है। ये गठीला बदन, टफ कसरत रूटीन और दिन में 6 बार खाने की सख्त डाइट का रिजल्ट है मेरे भाई। दोस्तों, अगर दिन में मैं 6 बार खाना खाऊं ना तो मसल नहीं, बस मेरा पेट बाहर आता है। लेकिन हेलमट बर्गर और फ्राइज नहीं ठूंसता है, बल्कि उनके वर्कआउट में कम फैट, अंडे की सफेदी, चिकन और बासमती चावल का हाई प्रोटीन खाना शामिल है। ये डाइट उबाऊ लग सकती है, लेकिन ये साफ तौर पर अपना जलवा दिखाती है, जिससे उनकी मसल्स में चौंकाने वाला 4% बॉडी फैट ही रह जाता है। आपको बताता चलूं कि 40 से 59 साल के पुरुषों के लिए हेल्दी फैट परसेंटेज 11 से 21% है, तो 53 साल की उम्र में हेलमेट आम आदमी की तुलना में बहुत ज्यादा दुबले भाई। ये बॉडी बिल्डर चीते जैसे फिट हैं और उतने ही सिमेट्रिकल भी। इनकी ऐसी वेल डिफाइंड मसल्स का राज सबक्यूटेनियस फैट की कमी है। वो फैट जो स्किन के नीचे होता है, ये उनकी और मसल्स को भी उभारता है, जिनका मुझे पता तक नहीं था। ओ तेरी, उसकी तो पीठ पर भी सिक्स पैक ऐब है। ये दुबलापन खतरनाक भी और प्रभावशाली भी। उसकी इस बेजोड़ मसल डेफिनेशन ने उसे 1990 से 2010 तक कई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में जीत दिलाई है। उसने हर मंच पर आग लगा दी थी भाई। मतलब उसे बेस्वाद खाने का स्वाद मेडल्स में मिला है मेरे भाई। फ्रैंक मैकग्राथ। हम जानते हैं जिनका ज्यादातर खर्चा मॉइस्चराइजर और प्रोसीजर्स पर होता है ताकि चेहरा और शरीर मुलायम बना रहे। दूसरी ओर बॉडी बिल्डर्स बस ये सोचते हैं कि वो हर मसल, फाइबर और नस को मंच पर फ्लैक्स करते हुए उन्हें बड़ा कैसे दिखाएं, और ऐसा करने में फ्रैंक मैकग्राथ से बेहतर कोई दूसरा नहीं है। वो पेशेवर बॉडी बिल्डर जिसका एक ही आदर्श है, नो पेन नो गेन। इस एथलीट में इतना कम फैट है, उसकी त्वचा गूगल मैप जैसी दिखती है। बाजू को कसते ही उसकी बड़ी मसल से नसें मानो फटने लगती हैं। स्किन के थुलथुले फैट होने के अलावा सबक्यूटेनियस फैट इंसुलेशन की वो एक्स्ट्रा परत है जो हमारे शरीर की मसल्स और नसों को घेर रही रहती है। एक आम आदमी में थोड़ा फैट होना नॉर्मल है और हेल्दी भी, लेकिन मैकग्राथ जैसे बॉडी बिल्डर के लिए ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। एथलीट जी जान लगा देते हैं उस थुलथुले फैट को पिघलाने में जो उनकी मसल्स और नसों को छुपाते हैं। फ्रैंक सिर्फ वो हाई प्रोटीन खाना खाता है जो उसकी मसल्स को बढ़ाए। वो ऐसी कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं लेता जो शरीर में फैट बनकर जमा हो जाए। वो एक दिन में 1 गैलन पानी तक गटकता है, मतलब रेगुलर से 2 गुना ज्यादा, ताकि इंटेंस वर्कआउट में हाइड्रेटेड रहे और उसकी नसों में भी अच्छे से उभार आए। वाह, ये सदा जैसा लगता है ना, पर जब वो किसी प्रतियोगिता से पहले फ्लैक्स करता है तो साफ दिखता है कि फैट बैटल का बॉस कौन है। लगभग 5% बॉडी फैट के साथ उसकी बड़ी बड़ी मसल्स उसकी त्वचा पर साफ दिखाई देती हैं। दोस्तों, उसके जबड़े में जितने मसल्स है ना, उतने मेरे पूरे शरीर में नहीं है। मेरा मतलब है कि इसकी ठुड्डी देखकर ही मेरे स्कूल में पैंट गीली हो जाती भाई। टॉम स्टैनीफोर्ड। अब जरा डंबल को नीचे छोड़ दें और साइकिल पर बैठकर उस एथलीट के जूते में अपने पांव डालते हैं जिसके शरीर में फैट ना के बराबर है। टॉम स्टैनीफोर्ड एक अंग्रेजी पैरासाइकिल चालक है जो कि MDP सिंड्रोम से पीड़ित है। ये वो रेयर जेनेटिक कंडीशन है जो फैटी टिश्यू को उसकी त्वचा के नीचे जमा नहीं होने देती, जिससे उसके शरीर में लगभग 0% फैट रह जाता है। आज तक MDP के 100 से भी कम मामलों को ऑफिशियली डायग्नोज किया गया है। उनसे ये पता चलता है कि ये POLD जीन में म्यूटेशन के कारण होती है। ये बदलाव पीड़ितों में कम लचीलेपन, कम टेस्टोस्टेरोन और बहरेपन जैसे नुकसान करता है। 6 फुट 3 इंच और 60.8 किलो वजन के बावजूद MDP टॉम के शरीर को ऐसे महसूस करवाता है जैसे कि वो मोटा है। उसे टाइप 2 डायबिटीज भी है। ये कंडीशन एक्स्ट्रा वजन के कारण इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ट्रिगर करती है, जो नुकसानदायक हाई ब्लड शुगर की वजह बनता है। फैट की इतनी कमी के बावजूद भी ये सब, ओहो बेचारा। सोचिए, MDP के साथ कोई भी एक्टिविटी करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से टॉम बहुत ही सफल साइकिल चालक है जो अंतर्राष्ट्रीय पैरासाइकिलिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। जबकि टॉम के पास औसत पुरुष की मसल्स का सिर्फ 40% है और शरीर में फैट की कमी के कारण उसकी मसल्स सख्त और इनफ्लेक्सिबल हो जाती हैं। एक्सरसाइज करते वक्त फिर भी टॉम ने 2011 में ब्रिटिश नेशनल पैरासाइकिलिंग सर्किट रेस चैंपियनशिप जीती थी। उसकी हालत उसके जज्बे के सामने हार गई भाई। वेल डन टॉम। हमदुल्ला आय कुतलू।
एक इंस्पायरिंग एथलीट से दूसरे तक, हमदुल्ला आइकुतलू एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की ठानी थी। हमदुल्ला 90 के दशक में एक पेशेवर बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सबसे खास ये था कि वो 1993 में मिस्टर ओलंपिया में 17वें स्थान पर रहे। दुर्भाग्य से हमदुल्ला का पेशेवर करियर छोटा ही रह गया। उन्होंने अपना प्रो कार्ड छोड़कर 1997 में शौकिया प्रतियोगिताओं का रुख किया। हमदुल्ला ने ये पैसे और नाम के लिए नहीं किया, वो सिर्फ कम्पीट करना चाहता था और उन्होंने शौकिया प्रतियोगिताओं की एक सीरीज जीती। 90 से 2000 के दशक की शुरुआत तक माना हमदुल्ला सफल प्रो बॉडी बिल्डर नहीं थे, पर कुछ बॉडी बिल्डिंग फैंस का मानना है कि वो सबसे श्रेडिट थे और उन्होंने इस बॉडी बिल्डर के बाकमाल फोटोज को हर जगह शेयर भी किया। भले ही हमदुल्ला के शरीर पर कम चर्बी ने उसकी मसल्स को एकदम खतरनाक शेप दे दी थी, पर वो सबसे ज्यादा फेमस हुए अपनी ग्लूट्स के लिए। जी हाँ, आप देख ही सकते हैं। क्यों भाई, उसके बट पर राइट एंगल बने हुए। कुछ इंटरनेट यूजर्स ने तो उन्हें प्यार से स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर चीक्स निकनेम दे डाला। हमदुल्ला ने 2002 में रिटायरमेंट ले ली और ऐसा लग रहा था मानो उसका करियर खत्म हो चुका था, जब तक कि 2010 में इस एथलीट ने एक धमाकेदार एंट्री करके 45 साल की उम्र में कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के मंच पर वापसी नहीं की। 40 साल की उम्र होने के बावजूद हमदुल्ला ने खुद को एकदम फिट शेप में रखा था और पहले से ज्यादा लीन थे, जिसने उन्हें 2010 और 2012 दोनों में विश्व एमेच्योर चैंपियनशिप में अपने डिवीजन का ओवरऑल विजेता बनाया। आज भी हमदुल्ला ऊपर से नीचे तक मसल्स में ढके हुए हैं और भले ही इस बॉडी बिल्डर को टॉयलेट में काफी दिक्कत होती है, पर एथलीट की ऐसी फिजिक ने साबित कर दिया कि सपनों को हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती मेरे भाई। डीके मेटकाफ। जब खेल की बात आती है तो डीके मेटकाफ डच टाउन के एक्सपर्ट और गुरु हैं। ये बड़ा एथलीट फिलहाल एनएफएल में वाइड रिसीवर के रूप में खेलता है। जब डीके मिसिसिपी विश्वविद्यालय में बस एक छात्र थे, तभी स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने इस एथलीट के बारे में कुछ आंकड़े छापे। इसमें दावा किया गया था कि डीके के शरीर में फैट परसेंटेज 1.6% से भी कम था। डीके के 6 फुट 3 इंच शरीर में 103 किलो लीन मसल्स था और कमाल ढंग से रिप्ड रिसीवर। ऐसा लग रहा था मानो जैसे इसमें शायद ही कोई फैट हो। हालांकि जब स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने 2019 में यह दावा किया तो इस पर विवाद करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों ने झपट्टा मारा। इन पेशेवरों में से एक जो डी फ्रैंको थे, एक प्राइवेट ट्रेनर और जिम के मालिक जिन्होंने एनएफएल के लिए बहुत से खिलाड़ियों को ट्रेन किया था। डी फ्रैंको ने तर्क दिया कि डीके के शरीर में फैट परसेंटेज 1.6% से ज्यादा होना चाहिए, ये बताते हुए कि अंगों के काम करने के लिए कम से कम 3% बॉडी फैट की जरूरत होती है। तो अगर किसी का बॉडी फैट 2% से कम हो जाए तो भैया वो कोई प्रभावशाली फिजिक नहीं है, बल्कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो जनाब उसे जिम नहीं बल्कि अस्पताल पहुंचाओ, वो भी मरने से पहले। अब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर डीके बिल्कुल कुपोषित नहीं दिखता यार, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एथलीट मौत के कगार पर है। इसके उलट डीके तेज भागकर हर दिन डच टाउन स्कोर कर सकता है, जिससे साबित होता है कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के आंकड़े गलत थे। हालांकि मेटकाफ ने खुद भी दावा किया कि उनका बॉडी फैट सचमुच 1.9% के करीब था। ना, अब तो मैं नहीं मानता। फैंस और पेशेवरों का मानना है कि उनका फैट 4 to 10% के आसपास है, जो फिर भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है भाई। जब तक कुछ टफ खेलों की बात आती है तो कम फैट बड़ा फायदा नहीं बल्कि बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि गेम खत्म होने से पहले ही आप किसी एम्बुलेंस में पड़े हो। रोनी कोलमैन। जब आप 90 और 2000 के दशक की रोनी कोलमैन की तस्वीरें देखते हैं तो समझ में आता है कि उन्हें द किंग क्यों कहा जाता था। इस भारी भरकम बीस्ट का शरीर 136 किलो प्योर मसल्स का था, जो उसके 5 फुट 11 इंच के फ्रेम पर टिका हुआ था। कोलमैन ने अपने चरम पर लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता। और बात जब साइज, स्ट्रेंथ और मसल डेफिनेशन की हो तो कोलमैन यकीनन उस्तादों का भी उस्ताद था जनाब। रोनी ने भले ही 2007 में संन्यास ले लिया हो, लेकिन वो अब भी जानते हैं कि लोगों का ध्यान कैसे खींचना है। जब कोलमैन 2020 में रोगन पॉडकास्ट में आए तो उन्होंने दावा किया कि अपने प्राइम में उनका सिर्फ 0.33% बॉडी फैट परसेंटेज था। अरे 3.33 नहीं, 1.33 भी नहीं, बल्कि 0.33। रोनी हमेशा भीड़ को खींचते हैं और इस दावे को रोगन और रॉनी दोनों के फैंस से काफी रिएक्शन मिला। उनका मानना था कि पूर बॉडी बिल्डर मसल्स की जगह गलत जानकारी देकर लोगों का अटेंशन चाहते हैं। वेरी बैड यार। मैं कोलमैन को उसके मुंह पर झूठा कहने की गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बहादुर बॉडी बिल्डर्स और मेडिकल पेशेवरों के एक ग्रुप ने उसे एकदम ललकारा। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें समझाया कि 0.33% बॉडी फैट परसेंटेज होना मेडिकली नामुमकिन है। दोस्तों, बॉडी फैट परसेंटेज मापने में दिक्कत यह है कि बॉडी वेट कैलकुलेटर हमेशा पूरी तरह से सही नहीं होते। माप में 19-20 का फर्क हमेशा रह जाता है, जिसकी वजह से आमतौर पर बॉडी फैट परसेंटेज में गलत जानकारी होती है। इसलिए जब रोनी जैसे सम्मानित बॉडी बिल्डर एक गलत सूचना देते हैं तो इसे सच मानकर नए बॉडी बिल्डर्स भी ऐसी कोशिश में दिन रात लग जाते हैं। अब पता नहीं कि रोनी के कमेंट सफेद झूठ थे या उस दिन बॉडी वेट कैलकुलेटर हड़ताल पर था। पर जो भी हो, विशेषज्ञों का मानना है कि रोनी का बॉडी फैट प्रतियोगिता में कम्पीट करते वक्त 3 से 4% था। माना कि 0.33% नहीं था, पर फिर भी ये काबिल तारीफ नंबर है जो रोनी को अब तक के सबसे लीन और सबसे बड़े बॉडी बिल्डरों का गुरु बना देता है।
गुक यंग ली। इंटरनेट के बढ़ते दबदबे ने शौकिया बॉडी बिल्डर को मंच से सोशल मीडिया की तरफ खींच लिया है, जहां कई बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर्स अपनी कमाल बॉडी की तस्वीरें ऑनलाइन शेयर करते हैं। कुछ बॉडी बिल्डरों की कमाल बॉडी भी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वजन घटाने और बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में गलत जानकारी जोर पकड़ रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एडिटेड फोटोज, गलत आंकड़े और नकली फैट परसेंटेज का असर सोचे बिना उसे पोस्ट कर देते हैं। इन सभी जिम इन्फ्लुएंसर्स में सिर्फ एक ही जिसके पास अपने बॉडी फैट परसेंटेज के दावे का सच्चा सबूत भी है। गुक यंग ली वो दक्षिण कोरियाई फिटनेस मॉडल जिसने 2018 में 100 दिनों तक 4% से भी कम बॉडी फैट बनाए रखने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आप क्या सोच रहे हैं? यही ना कि हमने पहले भी बहुत से बॉडी बिल्डर्स को देखा है जो अपने बॉडी फैट को 4% तक ले आए थे। तो विश्व रिकॉर्ड समिति हेलमेट और हमदुल्ला जैसे लोगों के वक्त सो रही थी क्या? जी, माना गई बॉडी बिल्डर प्रतियोगिताओं के लिए अपने फैट को 4% तक कम कर सकते हैं, पर वे बस कुछ दिनों के लिए इसे बनाकर रख पाते हैं और प्रतियोगिता समाप्त होने के तुरंत बाद फिर से फैट गेन कर लेते हैं। जब इन बॉडी बिल्डर्स को आप देखेंगे तो उनके वजन में भारी उतार चढ़ाव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लंबे समय तक इतना दुबला रहना अस्वस्थ और असुरक्षित होता है। बल्किंग और कटिंग के इस साइकिल के उलट ली का विश्व रिकॉर्ड सहनशीलता के बारे में था। वो 3 महीने से ज्यादा समय तक मेडिकली अनहेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज के साथ रहने में कामयाब रहा। हर दिन को 2 इंटेंस वर्कआउट और संतुलित भोजन की मदद से। ज्यादा पेशेवर बॉडी बिल्डर्स के विपरीत उसने ऐसा बिना किसी सप्लीमेंट या प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करके किया था। इसका मतलब यह है कि ये फिटनेस मॉडल दुनिया का सबसे लीनेस्ट होने के साथ साथ सबसे क्लीनेस्ट बॉडी बिल्डर भी है भाई। ग्रेग कोवाक्स। गुक यंग ली के विश्व रिकॉर्ड जैसे कारनामों को देखकर यह समझ में आता है कि बॉडी बिल्डर्स को रियल लाइफ सुपर हीरो क्यों कहा जाता है। सीजीआई से पहले निर्देशक इनक्रेडिबल हल्क जैसे पात्रों को निभाने के लिए सिर्फ बॉडी बिल्डर्स पर ही डिपेंड थे, और आज भी सबसे बड़े बॉडी बिल्डर सिल्वर स्क्रीन पर सुपर हीरो को टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। मेरा मतलब है, अगर वेनम जैसे मसल में भरपूर चरित्र को रियल लाइफ वालों से कंपेयर करें तो वो 2 कौड़ी के लगते हैं भाई। और जब सुपर साइज सुपर ह्यूमन बॉडी बिल्डर की बात आती है तो ग्रेग कोवाक्स से बेहतर और कोई नहीं है। कोवाक्स अब तक के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। इस 6 फुट 4 इंच कोलोसस का वजन प्रतियोगिता के सीजन में लगभग 190 किलो था। वो आकार में इतना बड़ा है कि वो कैप्टन अमेरिका या थॉर के बगल में लड़ते हुए एकदम सही जचता भाई। अपने बड़े आकार और वजन के बावजूद कोवाक्स ने टूर्नामेंट के दौरान अपने बॉडी फैट परसेंटेज को 6% तक कम किया। मतलब कुछ ही हफ्तों में 190 किलो से 150 तक पहुंच गया भाई। जबकि हल्क के उलट कोवाक्स बस एक इंसान है और 130 किलो पर 6% बॉडी फैट बनाए रखना एकदम असंभव है। उम्र बढ़ने के साथ कोवाक्स ने एक्स्ट्रा फैट पुट ऑन किया। उन्होंने ये दिखाया कि दुबला होने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करने पर एक बॉडी बिल्डर कितने बड़े हो सकते हैं। जैसे जैसे उनका करियर खत्म हुआ, ये कैनेडियाई यकीनन पहला बॉडी बिल्डर बन गया जिसका आकार और ताकत सच में इनक्रेडिबल हल्क को भी धूल चटा दे। रिच गैस्पारी। बाहर से दिखने पर बॉडी बिल्डिंग एकदम सरल सा खेल लगता है। बड़ी मसल्स वाले लोग जितना हो सके उतना पंप करते हैं, खुद को बेबी ऑयल और ब्रॉन्जर से ढक लेते हैं, सब कुछ बस मंच पर खतरनाक पोज देने के लिए। सच कहूं तो ये विवरण एकदम सटीक है, लेकिन बाकी खेलों की तरह बॉडी बिल्डिंग भी लगातार इवॉल्व हो रहा है और कभी कभी कोई ऐसा एथलीट आता है जो खेल को पूरी तरह से बदल देता है। 1985 में नाइट ऑफ चैंपियंस में एक 22 वर्षीय रिच गैस्पारी ने मंच पर कदम रखते हुए अपनी रूटीन शुरू करके पेशेवर शुरुआत की। शौकिया प्रतियोगिताओं में गैस्पारी की सफलता के बावजूद वो इस प्रतियोगिता में एक अंडरडॉग बनकर आया था, लेकिन फिर उसने काया पलट दी। आधी रूटीन में ही गैस्पारी ने मुड़कर अपने बम को तान दिया। जज चौंक गए और इसने बॉडी बिल्डिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय गैस्पारी कटिंग वाले ग्लूट्स दिखाने वाले पहले बॉडी बिल्डर बन गए, वही चकोर मसली बट जो हमने पहले हमदुल्ला आइकुतलू पर देखा हुआ था। रिच के प्रदर्शन ने उन्हें अपनी पहली प्रो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान दिलाया, लेकिन कमाल ये था कि इसने जजों के बॉडी बिल्डिंग को देखने का नजरिया बदल दिया। उसके बाद बॉडी बिल्डर्स ने मंच पर छोटी चड्डी पहनना शुरू कर दिया। जज भी अब ग्लूट्स पर ज्यादा ध्यान देने लगे और ये सब गैस्पारी के शानदार प्रदर्शन की वजह से हुआ। अब आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे ग्लूट्स पाने के लिए कितने कम बॉडी फैट परसेंटेज की जरूरत होती होगी। और गैस्पारी का दावा है कि उसके शरीर में फैट 5 से 8% तक था, और आज 50 साल का होने के बावजूद भाई आदमी तो एकदम नॉन स्टॉप मशीन जैसा लगता है। फ्रैंक ज़ेन। जब बॉडी बिल्डर्स की बात आती है तो एक नाम बाकियों से ऊपर आता है। अब तक के सबसे सफल, प्रभावशाली और प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर यकीनन अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ही हैं। द टर्मिनेटर को हराना बहुत ही मुश्किल है भाई, लेकिन आशाजनक रूप से अर्नी को अपने करियर में 3 बॉडी बिल्डरों से शिकस्त मिली थी और एक खास सूची में फ्रैंक ज़ेन भी शामिल हैं, जो अब तक के सबसे सफल बाहुबलियों में से एक हैं। 5 फुट 9 इंच और 86 किलो के साथ ज़ेन अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में बहुत ही छोटा था। 1968 मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में अर्नी की तुलना में 23 किलो हल्का था। अपने
अपने छोटे आकार के बावजूद जेन की मसल ज्यादा लीन, बेहतर और अर्नी की तुलना में ज्यादा सिमेट्रिकल थी, जिसने जेन को जीत दिलाई। नाराज श्वेजनेगर ने गुस्से में जेन को 17 इंच की बाजू वाला चिकन कहा, लेकिन इस अपमान ने फ्रैंक के करियर को धीमा बिल्कुल नहीं किया और उन्होंने लगातार 3 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता। अपने पूरे करियर के दौरान जेन को द केमिस्ट के नाम से जाना जाता था, जो विज्ञान में बैचलर की डिग्री और अपने वर्कआउट के दौरान केमिकल सप्लीमेंट्स और अमीनो एसिड के कारण उन्हें मिला था। ये सब 70 के दशक में बिल्कुल असामान्य था। जब जेन ने इन केमिकल पोशंस को इंटेंस वर्कआउट के साथ जोड़ा तो इससे उनकी शरीर की चर्बी लगभग 6 से 7% तक कम हो गई, जिससे वो 70 के दशक के सबसे लीन बॉडी बिल्डर्स बन गए, जिसने उसे आने वाले लीन बॉडी बिल्डरों की पीढ़ियों का हीरो बनाया, और वो भी बिना किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में काम किए। अब बताओ कौन है मुर्गी? अर्नी? हाँ। एलेसेंड्रो गैलिक बॉडी बिल्डिंग आइकन से लेकर एक छोटे शौकिया तक एलेसेंड्रो गैली खासा प्रसिद्ध एथलीट नहीं है, लेकिन जैसे ही इस इतालवी की फोटोज ऑनलाइन दिखाई देती हैं, वो बॉडी बिल्डिंग समुदाय का खासा ध्यान आकर्षित करती हैं। और आप देख सकते हैं कि क्यों, क्योंकि ये पिज़्ज़ा के टावर से भी बदले हैं। इतने कम बॉडी फैट परसेंटेज से आप उसकी त्वचा और उसके शरीर की लगभग हर मसल को आराम से बाहर से ही देख सकते हैं। इस अविश्वसनीय मसल डेफिनेशन ने उन्हें 2012 और 2013 में अर्नोल्ड क्लासिक एमेच्योर प्रतियोगिताओं में जीत दिलाई, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे लीन बॉडी बिल्डर के रूप में ऑनलाइन पहचान मिली। ये इतना एक्सट्रीम है कि उनकी तुलना अक्सर साइंस क्लास के एनाटॉमी चार्ट से की जाती है, और इसे कभी कभी हमारा अगला बॉडी बिल्डर जैसा समझ लेते हैं लोग, जो यकीनन धरती पर जन्म लेने वाला सबसे लीनेस्ट मसलमैन है। एंड्रियाज मंजर। लोग एलेसेंड्रो को अक्सर एंड्रियाज मंजर समझ लेते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया बॉडी बिल्डर जो नो पेन नो गेन को ज्यादा ही सीरियसली ले गया था भाई। मंजर निसंदेह अब तक के सबसे लीनेस्ट बॉडी बिल्डर है। इन्होंने अपना खासा नाम कमाया अपनी कागज जैसी पतली त्वचा और खतरनाक रूप से कम बॉडी फैट परसेंटेज के लिए। ज्यादा पेशेवर बॉडी बिल्डर्स की तरह मंजर के वर्कआउट आम लोगों जैसा नहीं था, और अपने शरीर की चर्बी को कम करने के लिए वो जिन संदिग्ध तरीकों का इस्तेमाल करता था, उसने उसे जल्दी ही डुबो दिया। ये पता चला है ऑस्ट्रेलियाई ने स्टेरॉइड और प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के मिश्रण से अपनी ऐसी बॉडी बनाई थी। वो हर दिन टेस्टोस्टेरोन की 2 खुराक, 4 अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड, मानव विकास हार्मोन की 4 से 20 खुराक और ट्रेनिंग के दर्द को कम करने के लिए 5 एस्पिरिन गोलियां लेता था। आप जानते हैं कि गोलियों और इंजेक्शन का रोज का ये झोला खासा अच्छा नहीं होता, और एंड्रियाज के इस तरीके ने उसके शरीर पर भारी असर करना शुरू कर दिया। 1996 में सेंट जोस प्रो में कम्पीट करने के बाद मुंजर ने पेट में गंभीर दर्द की शिकायत की, और वो प्रतियोगिता के 3 दिन बाद अस्पताल में भर्ती हो गया, और सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही ये एथलीट चल बसा। और एक चौंकाने वाला पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि एंड्रियाज की जीवन शैली उसके अंदरूनी अंगों के लिए कितनी हानिकारक थी। एंड्रियाज के लीवर पर कई टेबल टेनिस बॉल जितने ट्यूमर थे, वो अंग जो जहरीले कंपोनेंट के रक्त को छानता और निकालता। कई रिपोर्ट्स के अनुसार मुंजर का लीवर नशीली दवाओं के उपयोग की वजह से इतना तबाह हो गया था कि वो पॉलीस्टायरीन की तरह जकड़ने लगा था। मुंजर के दिल का वजन भी 636 ग्राम हो गया था, जो एक औसत आदमी के सामान 300 ग्राम के दिल से काफी बड़ा था। ये सब उन 20 दवाओं का रिजल्ट था जो डॉक्टर्स ने एंड्रियाज के सिस्टम में पाई। वे टूल्स जिनका उपयोग वो कुछ दिन पहले सेंट जोस प्रो में कम्पीट करने के लिए कर रहा था। एंड्रियाज की कहानी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में फेमस है, जो बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए एक खास चेतावनी के रूप में काम करती है। उनकी जीवन शैली ने भले ही उसे पहले या बाद के किसी भी बॉडी बिल्डर से सबसे कम बॉडी फैट परसेंटेज दिला दिया, लेकिन उसके पतन का यही कारण बना, जिसने एथलीट की 31 साल की उम्र में ही जान ले ली। कटिंग के चक्कर में इस मसलमैन ने अपना जीवन ही कट शॉर्ट कर दिया। बेचारा। लिजी वेलास्केज। एंड्रियाज मंजर जैसे बॉडी बिल्डर चर्बी को कम करने और भीड़ को प्रभावित करने के लिए हदें पार कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मसलमैन लिजी वेलास्केज जितना इंप्रेसिव नहीं है। लिजी एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टिविस्ट और लेखक हैं जो एमपीएल से पीड़ित हैं। वो रेयर जेनेटिक कंडीशन जो उन्हें शरीर में फैट जमा करने और वजन बढ़ाने से रोकती है। वेलास्केज को अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए हर 15 मिनट में खाना पड़ता है, और एक दिन में 5000 से 8000 कैलोरी लेने के बावजूद उनका वजन कभी भी 29 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ पाया। वेलास्केज 0% बॉडी फैट होने के सबसे करीब है। इससे रोनी कोलमैन को शायद दिख जाए कि 0.33% असल में कैसा दिखता है। दुर्भाग्य से 0% बॉडी फैट का अंत मिस्टर ओलंपिया का खिताब नहीं है, और लिजी को जीवन भर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। बुलीज ने उन्हें व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरीकों से उनकी अपीयरेंस को टारगेट किया। डेयरिंग लिजी ने हरगिज हार नहीं मानी, डटी रही। उन्होंने किताबों और यूट्यूब वीडियो की एक श्रृंखला में बुलिंग के खिलाफ आवाज भी उठाई, जिसे 71 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। अपने जीवन के अनुभव का उपयोग करके अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित और शिक्षित भी किया। सलाम है आपको। तो ये थे दुनिया के कुछ सबसे दुबले पतले लोग। आपको इनमें से कौन सी लीन मशीन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, प्रभावशाली या इंस्पायरिंग लगी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और देखने के लिए शुक्रिया।